अंतमति सागति, अंतिम समय में हमारी बुद्धि जैसे होगी वही शरीर हमें मिलेगा। एक राजा पुरंजय हुए, उन्होंने मरते समय स्त्री का चिंतन किया तो वो स्त्री हो गए। तो जो व्यक्ति जिसका चिंतन अंतिम में करता है वही हो जाता है। धन का चिंतन जो व्यक्ति करेगा वो सांप हो जाएगा, और भगवान का जो चिंतन करेगा वो भगवान हो जाएगा। इसलिए भगवान का स्मरण अंत में आवे, पहले से अभ्यास करते रहना चाहिए। क्योंकि जब शरीर से प्राण पृथक होते हैं उस समय 1000 बिच्छू के एक साथ डंक मारने की पीड़ा होती है, तब सब भूल जाता है। इसलिए अभ्यास करना चाहिए भगवत नाम संकीर्तन का। छठे स्कंध में अजामिल की कथा है, जो बड़ा पापी था। संतों ने एक बार बताया कि अपने बेटे का नाम नारायण रखो। नारायण नाम उसके मुख से पुत्र के मुख से निकल गया तो भगवान ने उस पर कृपा कर दी और वो भगवत धाम गया। कहने का तात्पर्य कि हम अपने बेटी बेटे का भी नाम रखें तो भगवान से जुड़ा हुआ नाम रखें। कम से कम अगर किसी का नाम, हमने बेटे का नाम मानो गोपाल रखा है, तो 10-20 बार बुलाएंगे, बेटा गोपाल, अरे वो गोपाल पानी ले आओ, गोपाल पढ़ो, गोपाल स्कूल जाओ। बेटी का नाम सीता, राधा, रुक्मिणी, उर्मिला रखा है तो प्यार से कम बुलाएंगे, तो बेटी रुक्मिणी, देखो पापा आए, उनके लिए पानी ले जाओ। बेटी रुक्मिणी क्या कर रही हो? बेटी चलो भोजन बनाओ। और आजकल नाम तो गजब के हो गए, ऐसा ऐसा नाम रखते हैं लोग। तुषार, वर्षा, शैतान सिंह, तूफान सिंह, बादल सिंह, और बेटियों का नाम स्वीटी। चलो ठीक है, अभी बच्ची है, उसको आप स्वीटी कहोगे अच्छा लगेगा, लेकिन जब बूढ़ी हो जाएगी डंडा लेकर के चलेंगे, वो दादी स्वीटी, कैसा लगेगा? ऐसे नाम की परंपरा बिगड़ती जा रही है। तो कथा सुनने के साथ साथ हम थोड़ा समाज में सुधार भी लावें। हाँ, जब बेटे को बुलाएंगे, बेटा शैतान, तो कितना सुंदर व्यवहार करेगा। मैंने ये नाम सुने हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, कहीं अपने मन से गढ़ करके नहीं। नाम बढ़िया होना चाहिए। अजामिल संतों के कहने से अपने 10वें बेटे का नाम नारायण रखा और नारायण नाम लेकर के वो मुक्त हो गया। अनजाने में धोखे से भगवान का नाम जब मुख से निकलता है तब इतनी सुंदर गति मिलती है। और जो श्रद्धा और भक्ति के साथ नारायण, कृष्ण या राम, सीता कहते हैं, उनके लिए क्या कहना है, आनंद ही आनंद है। 7वें स्कंध में भक्त प्रहलाद की कथा है। हिरण्याकश्यप दुष्ट आत्मा था, उसी के अंश में भगवान ने प्रहलाद को जन्म दिया। प्रहलाद को मारने का उसने लाख प्रयास किया, लेकिन जिसका रक्षक भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। पहाड़ से गिराया, समुद्र में डुबाया, अग्नि में जलाया, उसकी बहन होलिका लेकर के बैठी, लेकिन होलिका तो जल गई, प्रहलाद जी बच गए। अंत में स्वयं मारने का प्रयास करता है हिरण्याकश्यप। भगवान नृसिंह के रूप में अवतार लेकर के हिरण्याकश्यप को मारते हैं और भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। इन्हीं भक्त प्रहलाद के ही पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि। बलि बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने एक बार यज्ञ किया, विश्वजित नाम का यज्ञ। महाराज ब्राह्मणों की खूब सेवा करते थे, दान पुण्य करते थे। उन्हें इंद्रासन मिल गया, इंद्र मारे मारे घूम रहे थे, खूब यज्ञ दान पुण्य करते थे। महाराज बलि ने मानो हम लोगों को शिक्षा दे दी, अगर भगवान धन दें तो धनात धर्म, खूब धर्म में लगाओ। अभी आगे की कथा हम सुनाएंगे, ये संतक मणि की, कल या परसों कथा आएगी, आप सुनिएगा। एक बार ये मणि मिल गई विदुर जी को, तो कैसा उन्होंने उसका उपयोग किया है।
तो भैया हो, धन पानी ये किसी के रुकते नहीं हैं। अगर प्रभु कृपा करके दे खूब दोनों हाथ से, हाँ, पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। और एक एक रुपया बचा करके रखोगे और कहीं फिर नोटबंदी हो गई, 2000 की नोट बंद, तो क्या करोगे? हाँ, बहुत सी माताएं बहनें जब पुराना कोई अब सामान खोलती तो देखती राम रे राम 1000 का रुपया, अब काओ करिए काम। अभी भी मिलती हैं 1000-500 की नोटें कहीं पड़ी, लेकिन वो कागज तो कागज बेकार। आप लोगों ने कोरोना काल में देखा होगा कि लोग अटैची में रुपया भर भर करके जाते थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बचाए ले हो। घर के लोग छूते नहीं थे महाराज, और डॉक्टर आंख से ऊपर तक इतना कपड़ा पहने रहता था, पता नहीं लगता था कि लेडीज है कि जेंट्स है। दूर से सुई लगाता था, लोग रुपया लिए भागते रहे, सब बेकार हो गया। तो रुपए की महिमा खूब देखी गई है, इसलिए भगवान अगर दें, हम नहीं कहते कि आप यहाँ दान करो, ये तो मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ, लेकिन अच्छे कार्यों में लगाओ, गरीबों की सेवा में लगाओ। अगर जो है दीन दुखिया बेचारे ठंडी खा रहे हैं, उनके लिए कंबल बंटवाओ, और मकर संक्रांति आवे स्वेटर खिचड़ी खूब दान करो। गायों के लिए भूसा, दुखियारियों को कुछ दो। लोग कहते हैं हमारे पास तो है नहीं, हम क्या दान करें? ऐसा नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। अरे तुम्हारे पास अगर रुई हो तो रुई की बत्ती बना करके घी में भिगो करके मंदिर में दे दो, उससे आरती होगी। और कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास 10 रुपए की एक झाड़ू दे दो मंदिर में, उससे सफाई होगी। पोछा भेज दो, मंदिर में पोछा लगेगा। क्या नहीं दे सकते? लाख रुपया करोड़ रुपया हो तभी दान होता है। दान तो 1 रुपए से शुरू हो जाता है। आपके पास आरती जाती है, नहीं है कुछ, 1 रुपया दे करके भगवान यही है। लेकिन भगवान सब जानते हैं। और आजकल के लोग तो ऐसे हैं, क्या बताएं, आरती गई सोचे कि देते तो कुछ है नहीं, लेकिन अब पास पड़ोस के लोग आरती में डाल रहे हैं तो हमें भी डालना है, तो 1 रुपया डाल करके 10 का सिक्का निकाल लेते हैं। कौन देख रहा है? 7 दिन चलेगा, अब इसी में काम बनाएंगे। नाना प्रकार के लोग, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। कहने का आशय है मेरी बहनों, नामकरण सुंदर होना चाहिए, तो इससे भी भगवान का स्मरण होता रहेगा।